सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोग अपना साथ इसी तरह बनाए रखिए, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और कथा जब भगवान की ही हो रही हो, चर्चा जब महादेव की ही हो रही हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, आज ऐसे जीव की मैं कथा सुना रही हूँ जिसको महादेव पे कितना भरोसा था, कितना विश्वास था। ये मनुष्य का जीवन तो हम लोगों को मिला है। सभी जीवों में बुद्धिजीवी जो बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब ऐसा मनुष्य का जीवन है। जो मनुष्य हो के भगवान का नाम ना ले, भगवान के लिए कुछ करे ना, दान पुण्य ना करे, कुछ धर्म का काम ना करे, तो वो तो पशु के समान हो गया। उनसे अच्छे तो पशु हैं, पक्षी हैं। तो देखिए, आज ऐसे जीव की मैं कथा सुना रही हूँ। कथा बड़ी ही सुंदर है, आप लोग कथा को अंत तक देखिएगा। एक नदी के किनारे एक छोटा सा शिवालय था। माँ गंगा के किनारे एक छोटा सा शिवालय था। वहां अक्सर शिव चर्चा हुआ करता था। वहां आए दिन शिव चर्चा, महादेव का चर्चा वहां हुआ करता था। सभी गुरु भाई गुरु बहन गांव से अपना काम काज करके खाली होते तो वही शिवालय पे जाके अपना शिव चर्चा करते, भजन करते। तो नदी के किनारे जब भी शिव चर्चा होता तो एक मछली और एक मछला थे। मछली गंगा के किनारे आके लग जाती और बड़े प्रेम से महादेव की चर्चा को सुनती, बड़ा भक्ति भाव से महादेव की चर्चा को सुनती। जब उसके कानों में आवाज चली जाती कि आज चर्चा हो रहा है, तो किनारे पे आके लग जाती बिना डर, बिना भय के, और किनारे पे ठहर के और पूरा शिव चर्चा सुनती, लास्ट तक वहीं सुनती रहती। धीरे धीरे उसके मन में ज्ञान जागृत हो गया। कभी कभी मछला से कहती, मछला अरे तुम भी शिव चर्चा सुन लिया करो, महादेव को गुरु बना लो, मैं तो गुरु बना ली हूं। महादेव की शरण में रहोगे तो उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मछला कहता, जाओ जाओ, तुम्हारे पास इतना समय है, तुम महादेव को गुरु बनाओ, देखते हैं तुम्हारे गुरु क्या करते हैं। मछला हमेशा मछली को यही बात बोलता रहता है, पर मछली महादेव को अपना गुरु मान ली थी। महादेव की चर्चा को सुनती, महादेव की भजन को सुनती, और धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन देखिए क्या हुआ कि एक मछुआरा आया और गंगा तट पे खड़ा होके और जाल डाल दिया। जब जाल डाला तो मछला तो छटक के भाग गया, पर उस जाल में मछली फंस गई। जब मछली फंस गई तो मछला कह रहा है कि अब कहां तुम्हारे शिव गुरु गए, तुम तो जाल में फंस गई। देखिए, जिसके रक्षक महाकाल हों, देवताओं में सबसे बड़े हमारे गुरु जी हैं, जिनके रक्षक महादेव हों, उनको भय किस बात का, डर किस बात का। मछली मछला से कही कि अरे मछला, अब भी समय है,
अब भी शिव को गुरु तुम मान लो, शिव को गुरु बना लो, हमको तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। तो कैसे मछला मछली से कहता है, तू त जाल में धराई गईलू ये मछली, तू त जाल में धराई गईलू ये मछली, तू हर कहाँ गईले शिव गुरु ये मछली, तू हर कहाँ गईले शिव गुरु ए मछली, तू त जाल में हो, तू त जाल में धराई गईलू ये मछली। मछला कहता है कि तू तो जाल में धरा गईलू, अब तुम्हारे शिव गुरु कहाँ हैं? तुम तो जाल में फंस चुकी हो, तो तुमको मछुआरा पकड़ लिया है। फिर भी मछली को महादेव पे विश्वास था और भरोसा था। मछली कही, मछला अब भी भगवान को याद कर लो। उसको ये नहीं था, भय नहीं था कि हम मछुआरे के जाल में फंस चुके हैं। मछली अभी भी भगवान पे विश्वास और भरोसा बनाई है और मछली को समझा रही है, मछला अब भी समय है, तुम शिव को गुरु बना लो। फिर मछला मछली से कहता है कि तुम तो जाल में फंस चुकी हो, अब तुम्हारा क्या होगा मछली? तभी मछली जब धरा जाती है तो मछला बार बार यही कहता रहता है। अब केवट क्या किया, जो मछुआरा था मछली को जाल से निकाला और तट पे लेके आ गया। तट पे लेके आ गया, इतने देर में एक खरीदार भी आ गया और जब वो मछली को मछुआरा जाल से निकाला तो एक बर्तन में रख दिया, एक टब में रख दिया, पानी में। जब पानी में रख दिया तो मछला कैसे कहता है कि तू त टब में धराई गईलू ये मछली, तू त जाल से निकल के टब में धराई गईलू ये मछली, तो हर कहाँ गईले शिव गुरु ये मछली। मछला कह रहा है कि तुम्हारे कहाँ गए शिव गुरु? तुम जाल में फंस चुकी हो, जाल में से निकाल के तुम टब में रखा चुकी हो। तो मछली कैसे मछला से कह रही है, तू तनिके में घबराई गईला ए मछला, तू तनिके में घबराई गईला ए मछला, हमार यही जे बाणे शिव गुरु ए मछला, हमार यही जे बाणे शिव गुरु ए मछला। मछला कहा कि तुम तो अब जाल में से निकाल के, गंगा जी से निकली, जाल में फंसी, जाल में से निकाल के अब तो तुम टब में रखा गई हो, देखो अब तो खरीदार भी आ गया। मछली कहती है तो तुम थोड़े ही समय में घबरा जाते हो मछला, अब भी तुम्हारे पास समय है, महादेव को गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो भगवान पे विश्वास रखता है, जो भरोसा रखता है, उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। अब मछली को खरीदने एक खरीदार भी आ गया। अब जो मछुआरा था मछली को तराजू पे रख दिया, वजन करके ग्राहक को देने के लिए। तो मछला कैसे मछली को देख के घबराता है, छटपटाता है कि अब तो मछली हमसे दूर हो जाएगी, अब तो हमारी मछली इस दुनिया में नहीं रहेगी, अब तो मछली इस दुनिया से चली जाएगी। और कैसे मछला मछली से कहता है, तू तराजू पे धराई गईलू ये मछली, तू तराजू पर धराई गईलू ये मछली, तू हर शिव गुरु कहाँ गईले ये मछली। मछली कहती है कि क्यों घबराए हो मछला, अब भी समय है, तुम शिव को गुरु बना लो,
और कैसे कहती है, तू तनिके में घबराई गईला ए मछला, हमारे ही जे बाणे शिवा गुरु ए मछल। मतलब मछला को समझा रही है कि हमारे शिव गुरु हमारे पास में ही है, हम शिव गुरु पे विश्वास रखे हैं, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब भी तुम शिव को गुरु बना लो, महादेव की छत्र छाया में आ जाओ। हम मर भी जाते हैं तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। मछली अभी सोच ली थी, अगर जो हम मरते भी हैं तो हम तो महादेव की शरण में जाएंगे। हम महादेव की आराधना करते हैं, महादेव को याद करते हैं, महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। इस जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। गुरु भाई गुरु बहनों, जिस जीव को इस जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, समझिए वो बैकुंठ में चला गया, वो भगवान के दरबार में चला गया। उसको फिर मृत्युलोक पे किसी जीव का जन्म नहीं लेना है, सदा महादेव के चरणों में, सदा महादेव की सेवा में लगा रहेगा। मछली को तो कोई घबराहट नहीं थी, पर मछली को थी। अब खरीदार तराजू से जोखवा लिया, अब उस पटरी पे रखा गया जिस पे मछली काटी जाती है। अब मछला की आंखों से आंसू गिरने लगा कि अब हमारी मछली काट दी जाएगी। तो कैसे मछला मछली से कहता है, तू ता पटरी पधराई गईलू ए मछली, अब चाकू चली ऊपर आए मछली, तू हर कहाँ गईले शिवा गुरु ए मछली। मछली को अब भी विश्वास था और अब भी भरोसा था। मछली मछला से कहती है, तू तनिके में घबराई गईला ए मछला, हमारे यही जे बाणे शिवा गुरु ए मछला। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसको अपना आत्म ज्ञान हो जाए, जिसको भगवान पे विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, किसी भी परिस्थिति में वो टूट नहीं सकता है, किसी भी परिस्थिति में वो परेशान नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा है। ये कहानियों के माध्यम से यही तो बताया जाता है कि भगवान पे विश्वास और भरोसा बनाए रखिए, सदा भगवान आपके साथ रहेंगे। इसे भगवान की कहानियों को तो बहुत आप सुनते रहते हैं, एक ही कहानी को 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, फिर भी ये अच्छी ही लगती हैं, कानों को हमेशा भाती हैं। अभी न्यूज़पेपर आए, कोई ऐसी पढ़ने वाली किताब हो, कहानियों की किताब हो, तो आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार नहीं पढ़ने की इच्छा होगी। अगर जो कोई धार्मिक बुक हो, धार्मिक किताब हो, महादेव की जिसमें चर्चा हो, भगवान की जिसमें चर्चा हो, माता रानी की जिसमें चर्चा हो, उस किताब को आप बार बार पढ़ेंगे, आपका मन नहीं भरेगा। वैसे ही कहानियां होती हैं। इन कहानियों के माध्यम से ही बताया जाता है कि महादेव पे विश्वास और भरोसा रखने पे क्या क्या होता है। देखिए मछली को अब भी भरोसा था, अब भी विश्वास था कि हमारे महादेव हमारे साथ हैं। ए मछला, कैसे मछली कहती है, तू तनिके में घबराई जाला ए मछला, हमारे यही जे बाणे शिवा गुरु ए मछला। मछली बार बार मछला से कह रही है। और तभी देखिए क्या होता है, इतना जोर का तूफान आता है, इतनी तो तेज की बारिश आती है कि ग्राहक कहीं और भाग के अपना सिर छिपा रहा है, मछुआरा किधरों और जा रहा है, टब किधरों और उधिया के चला गया, और मछली कहाँ चली गई, फिर गंगा जी से निकली थी, फिर गंगा जी में चली गई। इतना तेज बारिश हुई कि उस पानी में बह के फिर गंगा जी में चली गई। जब मछला देखा कि हमारी मछली फिर से वापस आ गई, मछला बड़ा प्रसन्न हुआ। मछली से कहा, मछली मान गए तुम्हारे शिव गुरु को, अब तो हम उम्मीद खो दिए थे कि अब तुम नहीं रहोगी, बाकी देखो तुम्हारे महादेव की कृपा हुई, तुम वापस फिर से जल में आ गई। तो आज से मैं भी महादेव को अपना गुरु बना लेता हूँ, आज से मैं भी उनकी आराधना करूंगा, मैं भी उनकी पूजा करूंगा, मैं भी
जब भी महादेव की चर्चा होगी सुनूंगा। उसको विश्वास हो गया, भरोसा हो गया कि ये तो मरने वाली थी, पर अभी इस पृथ्वी पे इसका दिन नहीं पूरा हुआ था। भगवान भोलेनाथ बचा लिए। देखिए, जो आया उसको जाना तो है, पर समय एक निर्धारित होता है, और जो हमारे भाग्य में, जो हमारे किस्मत में ब्रह्मा जी भी नहीं लिखे रहते हैं, वो देवों के देव महादेव दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए मृत्यु भी आके चली जाती है। ये ऐसे कालों के काल हैं। ये तो यमराज के भी काल हैं, यमराज भी इनके सामने मर जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भूतनाथ बाबा, ऐसे हैं हमारे महाकाल बाबा, ऐसे हैं हमारे अवघड़दानी, ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। अपने भक्तों पे दया करते हैं, अपने भक्तों पे आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो जैसे मछली को भरोसा था और विश्वास था, महादेव उसको फिर से जल में पहुंचा दिए, मछली को भी विश्वास हो गया। तो आपको क्या भगवान पे इतना ही भरोसा है? क्या भगवान पे इतना ही विश्वास है? तो अपना विश्वास और बढ़ा लीजिए, और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें डगमगाइए नहीं कि हमारा काम कहीं खराब ना हो जाए। सच्चे हृदय से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से करिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। और जब आप अपनी निष्ठा और विश्वास और भरोसा महादेव पर लगा के और किसी काम को पूरी ताकत लगा के करते हैं, तो महादेव अपने स्वयं हाथों से आके उस कार्य को पूरा कर देते हैं। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।